उज्जैन से बड़ी खबर है। महाकाल मंदिर पे पैसे लेकर कराए जा रहे दर्शन, फिर एक बार फर्जी दर्शन का मामला देखिए उज्जैन में सामने आया। यूपी और गुजरात से आए 10 श्रद्धालुओं से की गई ठगी। 1100 रुपए लेकर श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का झांसा दिया गया। कलेक्टर नीरज सिंह ने मंदिर का औचक निरीक्षण किया है। कलेक्टर ने पुरोहित को दर्शन के नाम पर पैसे लेते पकड़ा है। कलेक्टर ने पुरोहित के साथ पकड़े गए शख्स को थाने भेज दिया और साथ ही दोनों आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। मंदिर के एक पुरोहित के साथ एक शख्स को पकड़ा गया है। महाकाल मंदिर में नहीं थम रहा है देखिए फर्जी दर्शन करवाने का मामला। चंद रुपयों के लालच में आस्था हो रही है आहत। करके जा रहे थे तो थोड़ा इच्छा जागी बच्चे का वो था, अगले साल मानता थी बच्चा हुआ तो दर्शन के लिए थोड़ा शिवलिंग छू के भी अगली बार आए थे तो शिवलिंग छू के दर्शन हुआ था। तो पंडित से जाने लगे तो पंडित पूछे सर जल सेव कराना कहीं हो जाएगा तो कैसे क्या होगा, पूछने लगे उनसे, कह रहे हैं कि 1100 रुपया पर आदमी लगेगा। बस यही बात हुई और क्या। सुबह जो सूचना प्राप्त हुई थी वो ये सूचना प्राप्त हुई थी कि अनधिकृत रूप से जो है जलाभिषेक या मंदिर में दर्शन करने के लिए, निकट से दर्शन करने के लिए कुछ लोगों को आज उन्होंने शिकायत की है। अभी थाने में भी वो लोग आए हैं और जो पूरा विषय ये है कि 2 भिन्न राज्य हैं, गुजरात और उत्तर प्रदेश के दर्शनार्थी, उनकी संख्या लगभग 10 के करीब है। उनसे जब मंदिर में पूछताछ की गई कि वे किस प्रकार यहाँ पर दर्शन करने आए जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है, तो उनके द्वारा अभी कथन उनके अंकित किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से वे मंदिर में उस स्थान पर प्रवेश कर गए जो कि अनधिकृत था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उज्जैन से संतोष कृष्णानी मेरे सहयोगी सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, देखिए लगातार उज्जैन से ऐसे मामले सामने आते हैं कि फर्जी दर्शन कराए जा रहे हैं, उसके बाद भी मंदिर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर पाता। कार्रवाई की बात भी होती लेकिन बाद में फिर इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं। तो आपके साथ संत भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछिएगा कि क्या सोचते हैं इस तरह के मामले को लेकर वो। बिल्कुल रसिका, बताएं चंद रुपयों के खातिर बाबा महाकाल के मंदिर के साथ आस्था का खिलवाड़ किया जाता है। कई ऐसे दलाल हैं, कई ऐसे पुरोहित हैं जो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं से मोटी मोटी रकम ले लेते हैं, उसके बाद फिर निकटतम के नाम से उन्हें दर्शन कराए जाते हैं। और ऐसे में कई संत लोग जाते हैं तो उनके ऊपर भी कई नियम बना देते हैं। आम पब्लिक जाती है तो उनके ऊपर नियम बना, जब पैसे की बात आती है तो सब नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हैं। महाकाल मंदिर की प्रबंध समिति हो चाहे मंदिर प्रशासक हो, नियमों की बात करते हैं और जब पैसे मोटे मोटे पैसे लेते हैं तब सब नियम धरे के धरे रह जाते हैं। कई बार तो संतों को भी इनसे वंचित होना पड़ता है। क्या कहेंगे महाराज जी, चार तरफ नियम रहते हैं, जब पैसे की बारी आती है तो नियम सब धरे के धरे रह जाते हैं। संत जाते हैं प्राय, महाकाल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ चारों तरफ के संत आते हैं, अयोध्या हो चाहे वृंदावन हो, किसी भी क्षेत्र के संत आते हैं। अब उनको जानकारी के अभाव में तिरस्कृत करके दूर से ही दर्शन करके लौट आते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि भाई हमको निकट से दर्शन करना है, तो वो तो कर्मचारी लोग बोलते नहीं महाराज आप तो बैरिकेड से ही दर्शन करो। और जिनको जानकारी है, जैसे हम स्थान में रहते हैं तो हम तो ज़बरदस्ती जाके चले जाते दर्शन करा देते, पर अन्य संतों को परेशानी होती है। और ये नहीं कि चलो संत आए हैं तो संतों को थोड़ा व्यवस्थित ढंग से वहाँ ले जाके दर्शन करें, जैसे प्रोटोकॉल में कराते हैं। तो जहाँ से संत आ रहे हैं संतों के लिए तो व्यवस्था देनी चाहिए। संत जब घुसेंगे तो उनसे नहीं महाराज आप नहीं जा सकते हो, तो कई बार रोका गया संतों को। और वो ऐसी अभद्रता नहीं करना चाहिए संतों के साथ में। कम से कम ये संतों का क्षेत्र है, पूरा उज्जैन कुंभ क्षेत्र है। और मैं यही चाहूँगा प्रशासन से कि भाई संतों के लिए इतनी व्यवस्था करे कि संत आसानी से दर्शन करके निकल सकें। महाराज जी एक चीज़ और भी है, कई श्रद्धालुओं से पैसे ले लेते हैं, तो ये भी क्या सही है कि आम श्रद्धालु आता है? सुनने में आ रहा है कि कई श्रद्धालुओं से पैसा लेकर उनको लालच की भाई पास से दर्शन करा देंगे, तो बिल्कुल गलत है। जो 250 रुपये की रसीद है वो ठीक है, वो सरकारी पैसे में जा रही है, परंतु अन्य लोग बीच में आकर के और कि 1100 दे दो, 2100 ठीक है संतोष, आप अपनी बातचीत जारी रखिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।